शारदीय नवरात्र शक्ति उपासना का एक महापर्व है और इस त्योहार का मुख्य आधार माता दुर्गा के प्रति हम सभी की आस्था और विश्वास के अटूट बंधन से है। यह आस्था और विश्वास ही है जिसकी उपस्थिति में शरीर भले ही कमजोर और निर्बल हो, परंतु मन, चेतना और बुद्धि बलवती बनी रहती है। और अब ऐसे में जब आस्था और विश्वास की केंद्र बिंदु स्वयं माँ जगदम्बा हो तो व्यक्ति का सबल हो जाना स्वाभाविक है। गोरखपुर शहर से लगभग 12 किलोमीटर पूरब की दिशा में कुसमही जंगल के बीच स्थित बुढ़िया माता का मंदिर भी श्रद्धा और विश्वास का ही एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां प्रतिदिन माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। सामान्य दिनों से अलग नवरात्रों में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आकर माता की पूजा अर्चना करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और देवी माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरी करती हैं। मांगते हैं दूर होती है और माता जी की मान्यता ये है कि जब मदद मांगते हैं जब होती है चांदी का सिक्का छुपाते हैं चौखट से। तो आप देख सकते हैं बगल में चांदी का सिक्का भी छुपा हुआ है और यहाँ माता जी को सफेद साड़ी चढ़ता है। चारों ओर से घने जंगलों के बीच स्थित माता का यह मंदिर बहुत ही रमणीय एवं प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, जहां आकर आपको अत्यंत ही मानसिक शांति मिलती है। मित्रों, जितना प्राचीन और रमणीय यहाँ का मंदिर उतनी ही रोचक और अनोखी है यहाँ से जुड़ी हुई कहानी। मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले इस क्षेत्र का जंगल आज की अपेक्षा में और भी ज्यादा घना हुआ करता था। वर्तमान समय में मंदिर परिसर में बहता हुआ नाला उस समय भी विद्यमान था। उसी समय में एक दिन कहीं से एक बारात आकर नाले के पूरब दिशा में रुकी। नाले के किनारे पर ही एक वृद्ध महिला सफेद साड़ी और हाथ में छड़ी लिए हुए बैठी थी। बूढ़ी माता ने बारात के नाच मंडली से नाच गाना दिखाने का आग्रह किया, परंतु नाच मंडली ने बूढ़ी माता का मजाक उड़ाते हुए नाच दिखाने से मना कर दिया। कुछ समय बीता और बूढ़ी माँ ने नाच मंडली से पुनः एक बार नाच दिखाने का आग्रह किया, परंतु नाच मंडली ने दोबारा से उनकी हंसी उड़ाते हुए नाच दिखाने को लेकर इनकार कर दिया। इसी बीच नाच मंडली में शामिल एक जोकर ने माता की बात को मानते हुए बांसुरी बजाकर अकेले ही नाच दिखा दिया। माता उस जोकर से अति प्रसन्न हुई क्योंकि उसने अकेले ही नाच दिखाकर माता की बात मान ली और उनका मान रख लिया था। तत्कालिक समय में बारात नाले के ऊपर बने पुल की सुविधा से नाले को पार करके अपने गंतव्य स्थल पर चली गई, परंतु जब 3 दिन बाद बारात वापस लौटी तो बूढ़ी माँ पुनः नाले के दूसरे छोर पर बैठी हुई मिली। बारात में शामिल नाच मंडली ने एक बार फिर से बूढ़ी माँ का हंसी मजाक बनाते हुए उनका उपहास किया। अपने उपहास से आहत बूढ़ी माँ ने नाच मंडली में शामिल जोकर को अपने पास बुलाकर नाला न पार करने की हिदायत दी, जिसको जोकर ने मान लिया और बारात बिना जोकर के नाला पार करने लगी। परंतु जैसे ही पूरी बारात नाले के बने पुल पर चढ़ी, पुल टूट गया और पूरी की पूरी बारात उस नाले में समाहित हो गई। इस प्रकार से बूढ़ी माता की कृपा से बारात में शामिल केवल जोकर ही जीवित बच सका। जल्द ही इस घटना की चर्चा सुदूर क्षेत्रों तक काफी तेजी से फैलने लगी और लोग इसे देवी माँ के बुढ़िया रूप का चमत्कार मानते हुए माता की पूजा अर्चना करने लगे और तभी से यह स्थान बुढ़िया माई स्थान के नाम से जाना जाने लगा। एक अन्य कहानी माता के द्वारा मृत व्यक्ति को जीवित कर देने से संबंधित है। जनश्रुति की माने तो पास के ही बिजहरा गांव निवासी जोकू सोखा की मौत के बाद परिवार वालों ने उनका शव इसी नाले में बहा दिया था और शव बहते बहते इसी मंदिर के किनारे बने नाले के छोर से आकर रुक गया था और उसी समय बुढ़िया माई ने अपने आशीर्वाद से इस शव को वापस जिंदा कर दिया था। दोबारा जीवन पाकर जोकू सोखा ने जिस रूप में माता का दर्शन किया उसी रूप में माता की मूर्ति बनवाकर नियमित पूजा पाठ करते हुए अस्थायी रूप से मंदिर का निर्माण करा दिया। प्राचीन समय में स्थित नाला आज भी मंदिर परिसर में विद्यमान है, जिसके दोनों ही तरफ माता का प्राचीन और नवीन मंदिर स्थित है। इन दोनों मंदिरों के बीच के नाले को नाव से पार किया जाता है। दोनों ही मंदिरों में देवी माँ के दुर्गा स्वरूप की प्रतिमा के साथ साथ बुढ़िया माई के स्वरूप की भी मूर्तियाँ विद्यमान है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को दर्शन दे करके उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। विशेष त्योहारों और नवरात्रों के अलावा भी यहाँ सदैव ही मेले जैसा माहौल बना रहता है और आए दिन ही यहाँ पर विभिन्न मांगलिक कार्यों और पूजा आदि अनुष्ठानों का आयोजन होता रहता है। तो भक्तों, यहाँ स्थित मंदिर के दर्शनों के लिए अगर आप गोरखपुर की ओर से आना चाहते हैं तो आपको गोरखपुर से 12 किलोमीटर पूरब की ओर आने वाले गोरखपुर कसिया रोड पर स्थित कुसमही जंगल आना होगा।
यहाँ से मुख्य रोड पर स्थित मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर परिसर की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की है। मंदिर परिसर से नजदीकी एयरपोर्ट महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की है। इसके अलावा यहाँ से नजदीकी रेलवे स्टेशन गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है।